अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। तो आज जो है ना हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी यूसेज वगैरह सब को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स कौन कौन से हैं इनको भी डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस होते हैं और इनके अंदर जो है ना प्रोसेस होते हैं। तो इनके अंदर जो है ना दो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो कुछ डिवाइसेस इस तरीके से है कि जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें तो उससे जो है ना हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और कभी कभार हम केमिकल एनर्जी देते हैं तो उससे हम जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इन डिवाइसेस में जस्ट एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होती है। दो किस्म की एनर्जीज है, इनकी आपस में एक्सचेंज होती है, तब तबादला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या केमिकल एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे डिवाइसेस जिनमें हमारे पास एंडर कन्वर्जन होती है किस चीज़ की, एनर्जीज की, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज की, तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, थ्रू डेफिनेशन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये हमारे पास डिवाइस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर डिवाइस in which an interconversion of chemical, electrical and chemical energy take place is called electrochemical cells। ये हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास इंटर कन्वर्जन हो किस चीज़ की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एंड केमिकल एनर्जी की। तो इन दोनों की आपस में कन्वर्जन होती है, आपस में तबादला होता है इन डिवाइसेस में। तो ऐसी डिवाइसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इनके एक्सप्लेनेशन में हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एनर्जी डिवाइसेस हैं। बिल्कुल एनर्जी डिवाइसेस है क्योंकि इसमें जो है ना एनर्जीज की इंटर कन्वर्जन होती है। इन विच ईदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसमें तो या ये हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन जो है ना हमारे पास आकर होती है, वाकया होती है किस चीज की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब हम किसी सिस्टम में केमिकल रिएक्शन को जो है ना वो इंड्यूस कराए तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जब हम किसी सिस्टम में केमिकल रिएक्शन को जो है ना वो करे, स्टार्ट कर ले, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस भी पॉसिबल है। ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हम केमिकल रिएक्शंस से एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो प्रोड्यूस कर ले, केमिकल रिएक्शन कर ले और इससे जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाए। तो इसमें जो है ना इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दोनों केसेस पॉसिबल है। केमिकल एनर्जी जो है ना हम केमिकल रिएक्शन वो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की मदद से केमिकल चेंजेस भी लेकर आ सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस इसमें पॉसिबल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। ये हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके जो टाइप्स है, यहाँ पे दो टाइप जो है ना वो इस लेवल पे मेंशन किए गए हैं। इसके दो टाइप्स है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल्स और दूसरे को हम बोलते हैं वोल्टिक सेल, या इसका दूसरा नाम है गैल्वानिक सेल। ठीक है, ये स्पॉन्टेनिटी के बेस पे जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो टाइप्स हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये है कि ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है या नहीं, इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में हमें जो है ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और हमारे पास जो गैल्वानिक सेल्स या वोल्टिक सेल्स है ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बेस पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने टाइप्स है और इसके साथ साथ गैल्वानिक सेल्स क्या है और इनके कौन कौन से टाइप्स है और इनके सेटअप क्या है, इनको अंडरस्टैंड करते हैं अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड नोट कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।